ये बात है हमारे प्राचीन समाज भारतीय समाज की। आइए बात करते हैं मौर्य समाज के दौरान एक किताब लिखी गई थी जो चाणक्य और कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या आप जानते हैं अर्थशास्त्र में हमारे पासपोर्ट सिस्टम का जिक्र है, जिसके अंतर्गत हम कुछ लिखने वाले वस्तु पर कुछ लिखित वस्तुएं देते थे, जिससे हमें दूसरे देश में जाने वाला व्यक्ति या दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्ति को पता चल जाता था कि वो व्यक्ति किस राज्य का है। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट और वीजा की। सन 1920 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से लेकर 1918 तक वो विश्व युद्ध चला और उसके बाद 2 साल बाद सभी लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जा रहे थे, जिसके अंतर्गत सभी देशों के नागरिकों को यह डिसीजन लेना था कि वो किस देश का है। ऐसे में एक हमें दस्तावेज की जरूरत थी और इस दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। पासपोर्ट और वीजा ये 2 शब्द है जिनका अर्थ हम समझेंगे। पासपोर्ट का अर्थ है कि वो नागरिक किस देश का है और वीजा की अर्थ है कि वो नागरिक किस देश में जा रहा है, किसी काम को लेकर या किसी बिजनेस पर्पज को लेकर। पासपोर्ट उसी देश के नागरिक को उस देश को वो देश देता है जिस देश का वो नागरिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अमेरिका जाना है तो भारत देश मुझे पासपोर्ट देगा और अमेरिका का देश मुझे वीजा देगा। पासपोर्ट ये आपकी नागरिकता को दर्शाता है, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं कि आप उस देश में जाके हमेशा हमेशा के लिए बच जाइए। पासपोर्ट सिर्फ आपको यही बताता है कि आप इंडिया से आए हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बताता। वीजा आपको वहां के रहने का लाइसेंस देता है। वीजा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पहला वर्किंग वीजा। वर्किंग वीजा का अर्थ है कि कोई नागरिक केवल काम के मकसद से गया हुआ है, उसके बाद उसको तुरंत लौटना होगा। वीजा एक्सपायर होने के अंतर्गत आपको अपने भारत देश या अपने देश को लौटना होता है, अदरवाइज आपके पर उस देश का दंड निर्धारित हो जाएगा। तो ये थी आज की विचार। बहुत बहुत धन्यवाद।